बच्चों, नेशनल इनकम चैप्टर का डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकती हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये हम लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए हमको दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को जानना होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम्स। यानी कि नीचे एक डायग्राम बनाकर हम इसको दिखा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म है। आप ध्यान से देखिए, फर्म को प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। फर्म को प्रोडक्शन के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, इंटरप्रेनर। फर्म को प्रोडक्शन के लिए 4 तो फैक्टर चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। ये चारों चीज़ फर्म को चाहिए और ये चारों चीज़ हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से दिया जाता है फर्म को। क्योंकि फर्म को लैंड चाहिए तो हाउस होल्ड लैंड देते हैं, लेबर चाहिए ये भी हाउस होल्ड से मिलता है, हाउस होल्ड मतलब सोसाइटी, सोसाइटी से मिलता है। कैपिटल चाहिए वो भी सोसाइटी से मिलता है। एंटरप्रेनर जो फर्म को प्रोडक्शन चलाता है, जो फर्म के लिए सब काम करता है, वो भी इंटरप्रेनर कहाँ की देन है, हाउस होल्ड। यानी कि हाउस होल्ड जो होती है वो फैक्टर सर्विस देने का काम करती है, किनको, फर्म को। तो फर्म बदले में क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म क्या करते हैं, ये जो सर्विस यूज करते हैं फर्म की तरफ से उसको पेमेंट किया जाता है। रेंट पे करते हैं, लैंड के लिए रेंट पे करते हैं, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट पे करते हैं फर्म, जिन्हें कहते हैं फैक्टर पेमेंट। इसके बाद फर्म क्या करती है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करती है। फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करती है और मार्केट में जाकर उसे बेचती है। और हाउस होल्ड क्या करती है बच्चों, इसी गुड्स और सर्विस को पे खर्चा करती है, जिसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि हाउस होल्ड क्या करती है, इसी गुड्स और सर्विस को खरीदती है अपनी कंजम्पशन के लिए और उस पर खर्च करती है, और उस पर खर्च करती है। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो बच्चों, ये सर्कल कॉन्टिन्यूसली चलते रहती है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बच्चों, आपने पहले देखा कि हाउस होल्ड की तरफ से सर्विस दिया गया, फर्म की तरफ से उस सर्विस का पेमेंट किया गया। फिर फर्म ने गुड्स एंड सर्विस दिया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने गुड सर्विस को खरीदा कंजम्पशन के लिए। तो ये जो फ्लो होता है बेटा, ये इकोनॉमिक्स में चलता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये फ्लो हमेशा चलता रहता है। अब ये जो फ्लो चलता रहता है, इसी को कहा गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, यहाँ पर मैंने वो बात को क्लियर कहा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है अनएंडिंग फ्लो। अनएंडिंग फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है बेटा अनएंडिंग। अनएंडिंग यानी कि ये फ्लो कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलते रहती है, अनएंडिंग है। अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अनएंडिंग फ्लो है, जिसमें बताया गया कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कभी ख़त्म नहीं होगी, उनका प्रोडक्शन हमेशा होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा
लोगों की कमाई भी होगी और लोगों की खर्चा भी होगी इकोनॉमी में, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला फ्लो है, जिसे कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेटा आपको ये याद हो गई कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है अनएंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होने वाला फ्लो। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या ख़त्म नहीं हो सकती? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमिक्स के अंदर कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इनका फ्लो हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इनका नाम पड़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट शो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमेशा हमें ये बताता है कि इनकम जो है वो बांटा जाता है सर्कुलर मैनर में, यानी कि इनकम जो सर्कुलर मैनर में बांटा जाता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। मतलब इनकम एक बार फर्म के पास आता है, फिर वही इनकम हाउस होल्ड के पास चला जाता है। ऐसे अगर आप इसको सही से देखिए इस ग्राफ को, तो आपको दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हाउस होल्ड ने सर्विस दिया, फर्म ने उसका पेमेंट किया, तो यहाँ फर्म के लिए खर्चा हुआ और हाउस होल्ड के लिए इनकम हुआ। फिर यहाँ पर ये देखिए, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके किसको दिया? हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विस को खरीदा और कंजम्पशन करने के लिए उस पर खर्चा किया। फिर इनकम इसके पास से किसके पास आ गया? फर्म के पास। इसीलिए इस डिफिनेशन में ये बात कही गई है कि इट शो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सर्कुलर मैनर। ये हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमेशा ये बताता है कि इनकम बार बार बांटा जा रहा है सर्कुलर के रूप में, किसके किसके बीच? फर्म और हाउस होल्ड के बीच। ये सब आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं सर्कुलर कितने तरह के होते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंस है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा दो तरीके के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है अभी आपको हम बता देते हैं। ये सब आप नोट कर लेना कि सर्कुलर फ्लो दो ही तरीके के होते हैं, एक होते हैं रियल फ्लो और एक होते हैं मनी फ्लो। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो हम किसे कहेंगे? बेटा रियल फ्लो कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। मतलब इसको पहले एक डायग्राम बना के उसको बाद तब हम डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। रियल फ्लो के अंदर क्या है पहले ये देखिए आप। रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड और फर्म है। हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर सर्विस दे रहा है किसको? फर्म को। लैंड, लेबर, कैपिटल्स, इंटरप्रेनर, ये हाउस होल्ड की तरफ से दिया जा रहा है किसको? फर्म को। इसे कहते हैं फैक्टर सर्विस। और बदले में फर्म क्या दे रहे हैं? इसी फैक्टर सर्विस को यूज करके वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं? हाउस होल्ड को। इस सर्कुलर को बेटा हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। इस सर्कुलर फॉर्म को कहते हैं रियल फ्लो। आप इस पर ध्यान से एक चीज़ को देखिए, आपको दिखाई देगा कि फॉर्म जो है वो बेचारे फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर किसको दे रहे हैं? फर्म को दे रहे हैं। हाउस होल्ड फर्म को दे रहे हैं फैक्टर सर्विस, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर है। बदली में फर्म क्या कर रही है बच्चों? फर्म क्या कर रही है? उसी फैक्टर को यूज करके गुड्स और सर्विस को तैयार कर रही है और किसे दे रही है? हाउस होल्ड को दे रही है बच्चों। वो हाउस होल्ड को दे रही है, इसे कहा गया रियल फ्लो। अब एक चीज़ पे दोनों को देखिए, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज़ बोलिए? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सर्विस दे रहा और उसके बदले गुड्स दे रहा, इसमें मनी फ्लो नहीं हो रहा बेटा। तो बेटा इसमें से हम लोग मनी फ्लो को हटा दिए तो जो बन जाएगा वो रियल फ्लो हुआ। तो रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विस देंगे फर्म को। लैंड, लेबर, कैपिटल या इंटरप्रेनर, ये चार तो फैक्टर है, ये सर्विस देंगे फर्म को। हाउस होल्ड की तरफ से फर्म को दिया जाएगा और बदली में फर्म जो है गुड्स और सर्विस देंगे किसको? हाउस होल्ड को। इसे हम कहेंगे रियल फ्लो। अब बच्चों थोड़ा रियल फ्लो का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्या है।
बच्चों ने लिखा कि एज ए सीन अ डायग्राम, जो ऊपर में डायग्राम है उसमें वो क्या दिखाई दिया कि रियल फ्लो का रिफर जो होता है, रियल फ्लो का ताल्लुक जो होता है वो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, जिसमें फैक्टर सर्विस जो है वो फ्लो होता है फर्म से, फ्रॉम हाउस होल्ड से फर्म। देखो सही से देखो बेटा, रियल फ्लो में पहला क्या, फैक्टर सर्विस जो वो फ्लो हो रहा हाउस होल्ड से कहाँ, फर्म में, और करस्पॉन्डिंग में फर्म क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस फ्लो कर रहा है किसको, हाउस होल्ड को। अब इसकी डिफिनेशन यहाँ पर ही मार्का कर सकते हैं। जैसा कि हमको डायग्राम में दिखाई दिया कि रियल फ्लो जो है वो रिफर कर रहा है, रियल फ्लो हमें बता रहा है कि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, जो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस है वो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म के तरफ, एंड करस्पॉन्डिंग ठीक उसी के साथ ही साथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, यानी कि उसी के साथ ही साथ बच्चे गुड्स और सर्विस जो है ये हमेशा फ्लो हो रहा है कहाँ से, फर्म से हाउस होल्ड को, जिसको कहा गया बेटा रियल फ्लो। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है कि इट इज़ आल्सो नॉन एज फिजिकल फ्लो। बेटा इसमें कहीं पर भी हम लोग का मनी फ्लो नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेटा फिजिकल फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात क्या, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर। बेटा इसमें खाली एक्सचेंज हो रहा गुड्स एंड सर्विस, ये बात बहुत अच्छी है कि इसमें गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हो रहा बेटा, और ये दो सेक्टर के बीच में हो रहा, फर्म और हाउस, बोलो बेटा, लेकिन विदाउट इन्वॉल्व एनी मनी, इसमें कहीं पर भी कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं है। और नंबर 3, रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमिक्स, यानी कि रियल फ्लो के जरिए हम इकोनॉमिक्स की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं कि हमारे देश की अभी ग्रोथ क्या है, यानी कि इकोनॉमी कितने % से ग्रो कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो रियल फ्लो जो है हम लोग डिटरमाइन के, रियल फ्लो के जरिए हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोसेस को पता लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप नोट कर लें। अब आते हैं मनी फ्लो। बच्चों मनी फ्लो जो होती है, मनी फ्लो, इसमें मनी फ्लो को भी हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोई डायग्राम। अच्छा इसमें मालूम चला मनी, तो इसमें मतलब फर्म हो या हाउस हो, मतलब हाउस से फर्म हो, सभी में मनी का एक्सचेंज होगा। तो मनी फ्लो को भी समझा जा सकता है डायग्राम बना के। देखिए एक डायग्राम बनाए हैं बच्चों, इस डायग्राम में देखिए हाउस होल्ड है और ये फर्म है। बच्चों हाउस होल्ड क्या कर रही है, हाउस होल्ड क्या कर रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही हैं, यानी कि हाउस होल्ड क्या कर रही है, मार्केट से जाकर गुड्स और सर्विस खरीद रही हैं, तो उनका खर्चा हो रहा, और ये खर्चा वाली पैसा किसके पास आ रही है, फर्म के पास। फर्म क्या कर रही है बेटा, फैक्टर पेमेंट कर रही हैं। फर्म क्या कर रही है, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यानी कि फर्म जो है वो रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट ये सब पेमेंट कर रही है किसको, हाउस होल्ड को, क्योंकि फर्म ने लैंड यूज किया, फर्म ने लेबर यूज किया, फर्म ने कैपिटल यूज किया, फर्म ने इंटरप्रेनर यूज किया। ये फैक्टर पेमेंट है जिसको फर्म को करना पड़ेगा। तो फर्म किसको करेगा, हाउस होल्ड। तो यहाँ 1 नंबर में भी देखो मनी फ्लो हुआ, 2 नंबर में भी मनी फ्लो हुआ। यहाँ हाउस होल्ड की तरफ से पैसा किसके पास आ रहा, फर्म की तरफ, क्योंकि फर्म ने गुड्स और सर्विस जब बेचा तो हाउस होल्ड ने उसे खरीदा कंजम्पशन के लिए, तो हाउस होल्ड से पैसा निकल कर कहाँ आया, फर्म के पास। फिर फर्म ने जो सर्विस यूज किया उसका उन्होंने पेमेंट किया, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर ये पेमेंट जो किया इससे पैसा किसके पास गया, हाउस होल्ड के पास। इन्हें हम कहेंगे मनी फ्लो। तो बच्चों जो डायग्राम है उससे आपको ये क्लियर हो गया पिक्चर कि हमने देखा अबव डायग्राम में कि मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। इसमें 2 चीज़ें देखी जा रही है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ फर्म से हाउस होल्ड की तरफ पेमेंट हो रहा फैक्टर पेमेंट का फॉर दियर फैक्टर सर्विस एंड क्रॉसपॉन्डिंग। और साथ ही साथ बच्चों हम ये भी देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहा हाउस होल्ड से फर्म के तरफ, क्योंकि उन्होंने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस खरीदा जिसे फर्म ने क्या किया था, तैयार किया था।
अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस फीचर है बच्चों, और वो ये है कि इसे हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं बच्चों। इसमें हमेशा एक्सचेंज होती है मनी, दो सेक्टर के बीच में एक्सचेंज होती है मनी। तो बच्चे इस सब को आप नोट कर लेना, ये सब आने की चांसेस है। बच्चों डिफरेंट बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका डिफरेंट आ सकता है। और ये डिफरेंस है क्या, देखो बच्चों इसकी मीनिंग देखो। रियल फ्लो में तो मालूम है एक्सचेंज होगा गुड्स। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विस जो है, गुड्स और सर्विस जो है ये हमेशा फ्लो होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। यानी कि हाउस होल्ड सर्विस देता है, हाउस होल्ड सर्विस देता है और फर्म क्या देता है, गुड्स। तो रियल फ्लो का मीनिंग होता है बेटा, इसमें फ्लो होता है गुड्स और सर्विस फर्म से हाउस होल्ड के बीच में। और इसमें मनी फ्लो होता है बेटा फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। बेटा काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस, और इसमें एक्सचेंज होता है मनी। और तीसरा नंबर बेटा, इसको बोला गया फिजिकल फ्लो और इसको कहा गया नॉमिनल फ्लो। तो बेटा इसमें 3 पॉइंट नोट कर लेना, मीनिंग, काइंड और बेटा अल्टरनेटिव नेम। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर में बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा सबसे पहला बात है, अगर इसको हम लोग बात करते हैं रियल फ्लो जो है वो बैटर सिस्टम है। बैटर सिस्टम का मतलब बेटा इसमें खाली एक्सचेंज हो रहा गुड्स एंड सर्विस, इसीलिए इसका मेजरमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और मनी फ्लो जो होता है इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग मनी को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रियल फ्लो का सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी एक्सचेंज में होती है, क्योंकि यह बार्टर सिस्टम है, इसलिए इसमें जो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होती है उसका वैल्यू का मेजरमेंट सही से नहीं कर सकते रियल इनकम में। जबकि मनी फ्लो में हम लोग वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं बेटा, इसलिए इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती। और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो आई होप इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे सभी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों।